नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। कोविड के चलते देश और बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसको देखकर मन मर्माहित हो जाता है। दरअसल लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इसके कारण मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। बात अगर राजधानी पटना की करें तो राजधानी पटना के शव जहां पर जलाए जाते हैं वहां पर स्थितियां खराब हैं। लगातार वहां पर शवों की संख्या बढ़ती जाती है और लगातार शव जलाए भी जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि शव जलाने अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पर्ची काट कर नहीं मिलेगी। दरअसल कुछ लोगों ने इसको लेकर शिकायत की, जिसके बाद डीटीवी भारत के सहयोगी पटना के बांस घाट पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। दरअसल बक्सर जिले से आए एक मृतक के परिजन ने आरोप लगाया कि यहां पर किसी प्रकार की कोई पर्ची काट कर नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि अमूमन शवदाह जहां कराए जाते हैं वहां पर एक आपको पर्ची काट कर दी जाती है, लेकिन फिलहाल पटना के बांस घाट पर वो पर्ची नहीं काटी जा रही है। आपको बता दें कि बक्सर से आए मृतक के परिजनों ने कहा कि पटना में इलाज चल रहा था, यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मौत हो गई और इसके बाद अगर बांस घाट पर उनके शव को जलाया जा रहा है और अगर पर्ची नहीं मिलती है शव जलाने की तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर उन्होंने वहां पर बातचीत भी की, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। और जब डीटीवी भारत के सहयोगी ने जो वहां पर कर्मचारी कार्यरत है नगर निगम के, उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि फिलहाल सब कुछ मुफ्त में हो रहा है, इसलिए पर्चियां नहीं काटी जा रही हैं। जरा सुनिए पहले क्या कुछ कहते हैं जो परिजन है मृतक के वो, और उसके बाद आपको सुनाते हैं कि वहां पर कार्यरत कर्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग गए, बोले कि सर मतलब पुराना का हम लोग रिसीविंग मिलेगा ना, ताकि मतलब सर्विस में है, यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इसे बिना पर्ची का कोई किसे बना देगा? कुछ तो प्रूफ हम लोग को चाहिए ना। क्या बोले रिसीव करें कि नहीं? बोला कि नहीं, यहाँ कोरोना का कोई भी पेशेंट को रिसीव नहीं दिया जा रहा है, जो नॉर्मली है उनको मतलब दिया जा रहा है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग बक्सर से हैं। हम लोग बॉडी को ले आए हैं, कोविड हुआ है और रसीद मांगने पर ये लोग नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोविड वाले के रसीद नहीं दिया जाएगा। कहाँ से आप आए हैं? हम बक्सर से आए हैं। हैं? बक्सर से। बक्सर से तो रसीद मांगे नहीं लगते? जी रसीद मांगे नहीं लगते? हाँ, इन लोगों से रसीद हम मांगे हैं क्योंकि वो एम्प्लॉइड हैं, उनको प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, देश प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रसीद की आवश्यकता होगी। तो रसीद मांगने पर कहते हैं कि नहीं, रसीद नहीं दिया जाता है कोविड वाले को। लकड़ी का व्यवस्था फ्री है, मशीन में लाश जलाने के लिए फ्री व्यवस्था है। ठीक है। प्लस अगर जो इमरजेंसी में है उनका लाश भी लकड़ी पर फ्री जला रहा है, लकड़ी पर भी फ्री जला रहा है। लकड़ी पर भी जलाने में पैसा नहीं लगता? नहीं लगता है, और मशीन तो नहीं लगता, कोई बात नहीं। तो क्या ये लोग रसीद क्यों मांगे? रसीद मांगे रसीद नहीं ना, जब फिल्म जलाते हैं यहाँ से नंबर जो मिलता है तो क्रम संख्या से नंबर अपना लाश जलेगा। ऊपर मिलता है? अभी तुरंत मिलता है नंबर, लिखते हैं नंबर देता है। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं परिजन और आपने ये भी सुना कि कर्मचारी क्या कह रहे हैं। तस्वीरें आपको थोड़ी विचलित कर सकती हैं क्योंकि लगातार स्थितियां खराब हो रही हैं। डीटीवी भारत का मकसद आपको डराना या आपको भयभीत करना नहीं है। हम आपको सिर्फ स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू करा रहे हैं ताकि आप इन परिस्थितियों को देखें, जानें, समझें। हम लगातार आप तक आंकड़े भी पहुंचा रहे हैं ताकि आप उन आंकड़ों को देखकर सतर्कता बरतिए, क्योंकि कोरोना लगातार तेजी से फैल रहा है। आप अगर घबराएंगे नहीं तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, इसका यकीन मानिए, क्योंकि कई ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि अगर आप घबराएंगे नहीं तो आप कोरोना पर विजय पा सकते हैं। आप डटकर इसका मुकाबला कीजिए, अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल दुरुस्त रखिए, कोरोना एक दिन हारेगा। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहिए। लेकिन एक अपील सरकार और प्रशासन के अधिकारियों से कि अगर इस तरीके से कुछ खबरें आती हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी करनी चाहिए। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर रसीद क्यों नहीं कट रही है, और अगर रसीद नहीं मिलेगी तो फिर मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा।